हत्या हुई है। हाँ बिल्कुल सही बात। और ठीक है, आता हूं, नेटवर्क की दिक्कत है। सूफी खान कौसर हसन मजीदी जी, आप ये बताइएगा, मधुर जी जो बात कर रहे थे कि भाई जिस मानसिकता के साथ आपके मदरसों में पढ़ाई हो रही है, जिस मानसिकता के साथ हत्याएं हो रही हैं, वो चाहे उदयपुर की घटना के ले लीजिए, गला रेतना हो, या फिर बदायूं की ले लीजिए, ये मानसिकता तो सीधे ISIS वाली दिखती है ना। तो यही पढ़ाया जा रहा है क्या मदरसों में? देखिए, एक बात हम आपको बताएं, आप जानते हैं कि मैं स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करने के लिए जाना चाहता हूं। अरे पढ़ाया जा रहा होगा तभी तो सामने आ रहा है। हम्म। पहली बात तो ये। दूसरी बात ये है कि आज ये नया नहीं हो रहा है। हम्म। आज से 1400 साल पहले जब हम जाएं, जब जब जो है वो इस्लाम, जो वास्तविक इस वक्त का इस्लाम है, जब वो वजूद में आया था, तो उसके 50 साल बाद पैगंबर साहब के दुनिया से जाहिरी तौर से जाने के ठीक 50 साल बाद उनके परिवार के लोगों की, पैगंबर साहब के परिवार के लोगों की, उनके पुत्री के पुत्रों की और अन्य बच्चों की करबला के मैदान में इसी तरीके से नृशंस गला रेत करके हत्या की थी। और उस विचारधारा के लोग, वही लोग तो वहां भी कहलाते हैं। अरे सर, ये हम लोग तो खुद इससे पीड़ित हैं। हम लोग तो खुद जो है इस बात से परेशान हैं। लेकिन मसला ये है कि हमारे साथ जो ये होता है, तो ये चीजें सब सामने नहीं आ पाती हैं। हमारे साथ जब ये सब चीजें होती है, तो ये सब चीजें मीडिया में नहीं आ पाती हैं। हमारी संस्कृति पर यही कट्टरपंथी लोग प्रहार करते हैं। हमारे जो धार्मिक प्रतिष्ठान है, कभी इमाम बाड़ों को जलाने की बात ये कट्टरपंथी कहते हैं, तो ये बात नहीं आ पाती है। और जब हम शासन प्रशासन में जाते हैं, तो शासन प्रशासन ये कहता है कि ये आपके धर्म का आंतरिक मसला है। अरे सर, धर्म का आंतरिक मसला है, ये हमारा मानव अधिकार भी तो है। हमारे साथ भी तो ये सब गड़बड़ियां हो रही है। मदरसों में हमारे बच्चों के साथ शोषण किया जा रहा है। 10-10 साल के, 12-12 साल के, अरे लड़कियां तो छोड़िए, लड़कों के साथ यौन शोषण किया जा रहा है। जब इसकी शिकायत लेकर के हम शासन प्रशासन के पास पहुंचते हैं, तो शासन प्रशासन ये कहता है कि आपके धर्म का आंतरिक मसला है। हम बताते हैं साहब, ये हमारे धर्म के व्यक्ति जरूर है, या हमारा भाई इस्लाम में तो 72 फिरके हैं, शिया है, सुन्नी है, देवबंदी है, बरेलवी है, फलाने है, ढिमाके, ये 72 पंथ के लोग हैं। सबको ही मुसलमान बना करके क्यों जोड़ दिया जाता है? ठीक है। अरे साहब, हम लोग सूफी है, शिया है, मतलब ये सबको एक तराजू से तौल दिया जाए, ये उचित नहीं है। अरे ये कट्टरपंथी लोग हैं, इनको कड़ी से कड़ी सजा दी जाए, इनका समाज से बहिष्कार किया जाए। हम लोग तो न जाने कब से आवाज उठा रहे हैं, लेकिन सर अफसोस यह है कि हमारी आवाज ऊपर तक जा ही नहीं पाती है। ठीक है कौसर जी। मधुर महाराज जी, कौसर हसन मजीदी तो खुद कह रहे हैं कि भाई हम लोग खुद ही पीड़ित हैं ऐसे कट्टरपंथियों से। देखो ऐसा है मजीदी साहब, मुसलमान इसलिए टैग आपको लग जाता है जैसे एक हिंदू सनातन, एक ये संस्था नहीं है, कोई वर्ड नहीं है, ये विश्व, ये राष्ट्र एक सनातनी राष्ट्र है और ये हिंदू राष्ट्र है। जैसे आपने देखा होगा सिखों को, जैनों को, ईसाई भी आजकल क्रिश्चियन कन्वर्जन ज़्यादा ही चल रहा है, लेकिन सिख, जैन और हिंदू, ये हिंदू शब्द के अंतर में ही आते हैं। जब कोई अपराध करता है, जब राष्ट्र के लिए कोई समर्पित होता है, तब उसे भी हिंदू और हिंदुत्व का नाम दिया जाता है। रही बात कि मुसलमान टैग जो आपने बताया कि उसमें सारे मुसलमान, जब आप जैसे प्रबुद्ध लोग इस टीवी चैनल पर बैठ करके और ये व्याख्यान दे रहे हैं कि हमारे मदरसों में बच्चों के साथ, बालकों के साथ यौन उत्पीड़न हो रहा है, यानी करेंगे कौन? मौलाना साहब ही तो करेंगे, वहां हिंदू धर्मगुरु जाके तो करेंगे नहीं। जब उन मौलाना साहब के मानसिकता में इतनी ज्यादा निकृष्ट भावनाएं विराजमान हैं कि बच्चों के साथ अपराध कर रहे हैं, रही बात कि आपकी महिलाएं सुरक्षित हैं कि नहीं है, आप ये समझिए, जिन महिलाओं का अंग वस्त्रों से मुख तक नहीं दिखता है, इतनी पाबंदियों में वो माताएं, वो बहनें रहती हैं जिनको समाज में जीने का वास्तविक रूप से हक नहीं मिल पा रहा है, वहां कैसे अपराध हो सकता है? आपराधिक प्रवृत्तियां हिंदू समाज में रहने वाली जो बहन बेटियां हैं, जिनके साथ वास्तविक रूप से अपराध होता है, उनको फ्रिज में काट करके पैक कर दिया जाता है। ऐसे दुर्दांत अपराधियों का भी संरक्षण प्रेजेंट में जो सरकार दे रही है, उसमें भी उनको, क्योंकि ये भरे पड़े हैं, अंदर से इनके उबाल आ रहा है,
ऐसे छोटे छोटे बच्चों के साथ अपराध करना ये जघन्य अपराध है। इस अपराध का तो ईश्वर परिणाम जो कुछ देगा देगा ही। वास्तविक रूप से जो सत्ता का संचालक होता है, सत्ताधारक होता है, जैसे अभी आपने दिल्ली में केजरीवाल की सरकार है, उस्मानपुर की घटना है, 12 वर्ष का बालक साथ में ही खेल रहे थे, खेलते खेलते स्कूल में ही उस बच्चे को मार दिया। मतलब उन बालकों के दिमाग में, और वो टोटल संप्रदाय कौन था? केवल यही मुस्लिम संप्रदाय के लोग थे वो बालक। यानी कि उनके माता पिता द्वारा उन बच्चों को इतना शिक्षित किया जा रहा है कि तुम हिंदू के बच्चे अगर दिखाई पड़े तो उनको प्रताड़ित करके मार दो। ये मानसिकता, ये विचारधारा, ये जहां एक घटिया गवर्नमेंट बैठी रहती है, जहां इस प्रकार की मानसिकता बार बार कहीं जाके चंदन लगा लेंगे, कहीं जाके जनेऊ पहन लेंगे, कहीं जाकर के टोपी पहन के नमाज वहां सड़क पे चले जाएंगे अदा करने के लिए, इस तरीके के विषय को लेकर के चलने वाले आपराधिक लोग इन्हीं की सरकार में। अभी जैसे आप लोग जिक्र कर रहे थे तो कांग्रेस सरकार में ही आप वहां देखिए, कर्नाटक में अभी हनुमान चालीसा बजाने पर एक बालक की हत्या हो गई, 27-28 वर्ष का था। हत्या नहीं हुई तो मारा गया उसको, काफी उसकी तबीयत बहुत खराब है, उसको मारा गया था। नहीं तो इस परिस्थिति में आप सड़क पर चले जा रहे हैं, वहां नमाज पढ़ रहे हैं, जबकि वास्तविक रूप से आपको एक मस्जिद, एक स्थान, उचित स्थान दिया गया है, आपने बनाया है, आपके कभी मुगलों ने उसको स्थापित भी किया था, आप अपने साम्राज्य में आप उसको करिए। किसी मंदिर में, किसी देवालय से निकल करके रोडों पर कभी हवन करते हुए आपने देखा है क्या? संस्कृति में सुधार लाने की बजाय ये लोग संस्कृति में कहीं ना कहीं आपत्तिजनक परिस्थितियों का निर्माण करते हैं, और जिसका कारण ये होता है समाज में वो शिक्षित वर्ग भी पिसता है, जिसमें मुसलमान के एक बैनर तले, एक छतरी तले, एक संप्रदाय के तले जो लोग आते हैं वो भी पिस जाते हैं। लेकिन इन विचारधाराओं का हनन तब होगा जब आप जैसे लोग अगर निकल करके, ऐसे तमाम लोग निकलेंगे और अपने ही संप्रदाय के लोगों में आने वाली पीढ़ियों में जो बच्चे आ रहे हैं उनकी मानसिकता को ठीक करेंगे। बिल्कुल। और मदरसे में सरकार की अब तो बहुत बड़ी निगाह चल रही, बहुत बड़ी मुहिम चल रही है। ऐसे दुर्दांत अपराध जिन मदरसों से ये निकलता है, जो उबलता है, जो उगलता है, और आजकल के युवा भविष्य जिनको भारत की संरचना, जिनको इंजीनियर, IAS बनना चाहिए, वो बच्चे बताइए गला रेत करके उनकी जाकर के बच्चों की हत्या कर रहे हैं। मजीदी जी, मैं वही कह रहा हूं कि ये सब परवरिश का ही खेल है। देखिए, एक चीज मैं जोड़ना चाहता हूँ, मदरसे वाली जो बात कर रहे हैं कि उत्तर प्रदेश सरकार ने जो मदरसों के संबंध में ये जो कार्यक्रम जारी किया है, आपको मैं बताना चाहता हूँ कि हमारे प्रार्थना पत्र पर ये कार्रवाई की गई है। अच्छा। और इसके लिए हम लोग पिछले कई सालों से लड़ रहे थे। पिछले साल जो है, दो साल पहले जो है, आपके प्रार्थना पत्र में राष्ट्रगान लिखा है कि नहीं लिखा है? आपने राष्ट्रगान के बारे में जिक्र किया है कि नहीं किया? इसमें कह रहे हैं कि आपने प्रार्थना पत्र में राष्ट्रगान, राष्ट्रगीत, जनगण मन और वंदे मातरम का जिक्र किया है कि नहीं? मधुर महाराज जी कह रहे हैं। कट्टरपंथियों के सबसे बड़े केंद्र बरेली में जो है, पिछले साल 20 फरवरी 2023 को जनगण मन गाने की अनुमति मांगी थी। हमको कानपुर के जिला प्रशासन ने हमारे घर में ही नजरबंद कर दिया था कि मजीदी वहां जाकर के जनगण मन न पढ़ पाए। कट्टरपंथ की विचारधारा के सबसे बड़े केंद्र पर जाकर के जनगण मन पढ़ने का आशय हमारा ये था कि हर मदरसे में इसको पढ़ाया जाए, अनिवार्य किया जाए। जनगण मन अधिनायक जया है, इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं जिस पर आपत्ति की जा सके, या आपत्ति हो या धर्म के खिलाफ हो। यही तो बात है कि पिछले 75 सालों से जिस तरीके से राजनीति की जा रही, जिस तरीके से सियासत की जा रही है, ये शर्मनाक चीजें हैं। कौसर जी, राजनीति हो रही है उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर मैं पूछूं बदायूं में जो कुछ विवाद, शर्मनाक चीजें हैं। कौसर जी, राजनीति हो रही है उसमें कोई दो राय नहीं, लेकिन अगर मैं पूछूं बदायूं में जो कुछ विवाद, खबर ये भी आ रही कि भाई खून पी लिया गया काटने के बाद, ये मानसिकता कहां से आ रही भाई? ये राक्षसों वाली मानसिकता है साहब। मैं बता रहा हूँ कि ये राक्षसों की मानसिकता है। हाँ। ये राक्षसी मानसिकता है। हाँ। इस्लाम में तो बहता हुआ खून हराम कहा गया है। उसके बाद भी अगर कोई इस्लाम के नाम पर ऐसा काम कर रहा है तो उसको कैसे कहा जा सकता है कि ये इस्लाम के नाम? अरे तो मौलाना साहब, उनके लिए 4 शब्द आप अपनी तरफ से बोलिए ना, कि ऐसे टोपी धारक लोग, ऐसे लोगों की घटिया मानसिकता, ऐसी विचारधारा, ये कब समाप्त होगी? आप बोलिए ना, इसी टीवी चैनल से बोलिए, राष्ट्र सुन रहा है आपको। सर मैं जो बात कह रहा हूँ, मैं केवल कहता नहीं हूँ, मैं उसको करता हूँ और हमारा संगठन इसको करता है। कौसर जी, ये जो बात है मुझे पता है, मैं अच्छे से आपसे मिल चुका हूँ, बातचीत कर चुका हूँ, लेकिन मधुर जी महाराज कह रहे हैं कि आप घुमा फिरा के बात मत कीजिए। आप बदायूं के उन लोगों को पॉइंट आउट करके उनके लिए 4 शब्द बोलिए। बदायूं में जो घटना हुई है, जो ये नृशंस हत्याकांड किया गया है, इसको
किस शब्दों में इसकी निंदा की जाए। इसका किसी भी प्रकार से इस्लाम के साथ कोई संबंध नहीं है, ना ही ऐसी घटनाएं को करने की इस्लाम इजाजत देता है। ये पूरी तरीके से ये राक्षसी शैतानी हरकत है तो और इसके लिए आप जो है यहाँ इस टीवी चैनल से यही बोलिए कि इन लोगों को इस्लाम मुसलमान से बर्खास्त करते हुए, इनका आधार कार्ड निरस्त करते हुए इनको पाकिस्तान भेज देना चाहिए। ऐसे अपराधियों के लिए भारत में, खास करके उत्तर प्रदेश में, कोई जगह नहीं है जहां पर संत स्वयं सत्ता चला रहे हो। आप ये लाइन बोलिए ना, अगर वास्तव में आप संवेदनात्मक जुड़े हैं तो, आप राष्ट्र के प्रति इतना चिंतन करते हैं तो। कल का आपका बच्चा होता तो आप क्या करते? आपके संप्रदाय का बच्चा होता तो आप क्या करते? आप स्वामी जी किस तरीके की बात कर रहे हैं? आप हमारे शब्दों को ही नहीं समझ पा रहे हैं। पाकिस्तान से बड़ी जगह कब्रिस्तान है जहां उसको भेज दिया गया है। और मैं ये कह रहा हूं कि भारत एक संवैधानिक देश है। यहाँ पर जो भी होगा संविधान और कानून से होगा। जिसको धार्मिक कानून चाहिए, जिसको धार्मिक शरीयत चाहिए, उनके लिए 1947 में एक पागल खाना, कबाड़ खाना पाकिस्तान बना दिया गया है। वो कल भी जा सकते थे, आज भी जा सकते हैं। और अगर उनके पास जाने में समस्या है, पैसा नहीं है, तो हमसे संपर्क करें, हम चंदा करा करके उनके टिकट का इंतजाम करा देंगे। वो तुरंत पहली फुर्सत में ये देश छोड़ करके चले जाए। जिनको कट्टरपंथ के साथ इस देश में रहना है, किसी भी कट्टरपंथी की इस देश में कोई आवश्यकता न कल थी, न आज है और न कल होगी।